आने वाले दिनों में जो महाविपत्ति आएगी, उस महाविपत्ति के बचने का हमारे पास एकमात्र साधन है, और वो ये है, जो अपने वस्त्रों की चिंता करेगा, दे आर गोइंग टू बी सेव्ड। चाहे हननिया सफीरा ने आधी संपत्ति दे दिया हो, नो प्रॉब्लम। चाहे मूसा जो अब तक परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य था, चाहे शाऊल 15 साल तक परमेश्वर को परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य पाकर इजराइलियों की रक्षा करते रहा, चाहे अब तक याजक होकर के याजकी पाठ अदा करने का काम वो करते रहा हारून, तो भी उसे छुट्टी देने में परमेश्वर देरी नहीं करेंगे। नो कंसीडरेशन। वो दया एक शर्त पर करता है, पर उसके बाद यदि कोई व्यक्ति उस दया का दुरुपयोग करे तो मेरा परमेश्वर हमारे लिए न्यायपूर्ण है। यहां पर साफ एक शब्द में उसने पल्ला झाड़ते हुए ये कहा, जरा सुन लीजिएगा उसको आखिरी, एंड देन वी विल फिनिश इट। यहां लिखा है 13वें पद में, बुक ऑफ नंबर चैप्टर 20 एंड वर्स 13, गिनती की किताब और उसका 20वां अध्याय 13 पद। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इजराइलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच में पवित्र ठहराया गया। हमारे पीछे बोलिए, और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। अरे बाबा, प्रभु कहते हैं तुमने मुझे पवित्र नहीं ठहराया, फिर प्रभु कहां से पवित्र ठहराया गया? हेलो, जरा देखिएगा, ऊपर पढ़ें 12वें पद में। हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। अब 13वें पद में लिखा है आखिरी में, और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। हारून ने तो नहीं ठहराया भैया, तो फिर 13वें पद में वह इजराइलियों के सामने पवित्र ठहराया गया, किस शर्त पर? हारून ने तो नहीं न माना है। कोई बताएगा, जवाब देगा? सुनो 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 सुनो, मेरी और आपकी बात नहीं माने जाने के द्वारा उसका नाम अपवित्र ठहराया जाता है। मेरी और आपके द्वारा परमेश्वर की बात को नहीं मानने के द्वारा हम उसको अपवित्र ठहराते हैं। पर यदि हम जैसे लोगों के साथ में जिन्होंने परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहराया, यदि परमेश्वर ने हमारा न्याय नहीं किया, तो वो अपवित्र हो जाएगा। इसलिए मजबूरन वह न्याय की बातें कहने के द्वारा अपने आप को पवित्र ठहरा रहा है। तुम मर जाओगे। सच्चे वे ही प्रूव्ड दैट ही इज होली। इफ गॉड इज नॉट गोइंग टू जज द पीपल, he is unholy. If he is worthy to take care of the holiness, he must has to do the judgment for the people of God, those who are disobey his commandment. जो लोग परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं और यदि परमेश्वर उनके साथ न्याय का काम नहीं कर रहा है, तो वह पापी है और परमेश्वर अपने नाम पर पाप का दाग नहीं लगने देगा। Listen me carefully. यदि वह मूसा और हारून का पक्ष लेकर के उनके साथ न्यायपूर्ण रवैया नहीं अपनाता है, तो वह अपवित्र परमेश्वर है और उसको पवित्रता को बरकरार रखने के लिए मूसा और हारून के प्रति जजमेंट करना पड़ेगा। पर देयर इज ए टाइम लिमिट। चाहता तो तुरंत मार डालता था,
पर हारून के माथे में भी नहीं बैठी गिड़गिड़ाने के लिए, ना मूसा के माथे में बैठी। जिस समय खुदा ने कह दिया कि तुम मंडली को ना ले जा पाओगे, उस समय उनको टूट जाना चाहिए था, उन लोगों को रोना चाहिए था, उनको उपवास करना चाहिए था, उनको खुदा को गिड़गिड़ा के प्रार्थना करके उसे पटाना चाहिए था, पर उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया। अब तू मारे डालना चाहता तो मारे डाल, अब क्या टेंशन है, अब बहुत भी तो हो गया, मर जाने से भी ज्यादा अच्छा, चल मारो गोली। उन्होंने एग्रीमेंट दे दिया। तुरंत नहीं मारता, याद रखना, परमेश्वर तुरंत जजमेंट नहीं करता, वो हमारे लिए ठहरे रहता है। यदि हम इस बीच में पश्चाताप कर लें और अपने परमेश्वर के साथ में रिश्ता ठीक करें तो आने वाली बला को टाली जा सकती है। हननिया सफीरा के पास नहीं रहा होगा समय, शामुएल के पास, साउल के पास तो था। जब खुदा ने उसको छोड़ दिया था तो रो तो सकता था। उसको तो अपने शासन की पड़ी थी। दाऊद तो था ना उसका भूत निकालने वाला, तो कम से कम शाऊल दाऊद के चक्कर में दाऊद के परमेश्वर के पास लौट आता ना, तो दाऊद उसके लिए क्षमा का रास्ता बन सकता था। परंतु शाऊल तो अपनी गद्दी के चक्कर में दाऊद का ही जान लेने बैठा था। और इस कारण से जितना ज्यादा शाऊल ने दाऊद को सताया, उसके वंश में एक भी प्राणी नहीं बचने दिया खुदा बाप ने, बिकॉज ऑफ द शाऊल। ही इज अ राइचियस जज। यीशु जब तक अनुग्रह के सिंहासन में है, तब तक हारून के वस्त्र हारून के ऊपर हैं। एक दिन तो ये न्यायी, एक दिन तो ये वकालत करने वाला न्याय की कुर्सी में बैठेगा ना। ये क्यों नहीं सोचते हो आप? वो हर समय तो दया की कुर्सी पर नहीं ना रहेगा, हर समय वो तुमको चंगाई थोड़े ना देता रहेगा, हर वक्त तो माफी देता नहीं ना रहेगा। एक ना एक दिन तो वह कलीसिया के लिए और सारी दुनिया के लिए न्याय आसन में बैठेगा ना। मैं तुम्हारा न्याय नहीं करता, मेरे अंदर में रहने वाला वचन न्याय करता है। इस समय हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की एक ही इच्छा है, अपना भेजा खर्च करना बंद करें, लड्डू हो जाए लड्डू। परमेश्वर कैसे तुमसे प्रसन्न हो सकता है, इस बात की चिंता करें। अभी शान बघारने का वक्त खत्म हो गया। औधा, पद, मान, मर्यादा, ये वो, एंड बैंड, अटरम सटरम गटरम, इसका वक्त खत्म हो गया। प्रभु बहुत बोर हो गए हैं नहीं आने के चक्कर में। हाँ, उनकी जवानी ढले जा रही है, अभी तक शादी करके दुल्हन नहीं ले गया उसने, बहुत बेचैन है वो। टाइम ओवर हो गया है। तुमको 6 दिन समझ में नहीं आई क्या? 20 ऊपर गए ना रे बाबा, 22, 21। चलो हेरा फेरी होगी तो कितने साल की हेरा फेरी होगी? 6 दिन के बाद में कोई 7वां दिन तो है नहीं भाई। दिन तो 24 ना घंटे का होता है, हैं? 7 ही ना दिन का ना सप्ताह होता है। अरे आज टेंशन है, चलो इस महीने में अपन 8 दिन का सप्ताह मना लेते। वाह सूर्य नारायण तेरे लिए 1 सेकंड नहीं रुकता, तू पूरा दिन की बात करता है। प्रभु बेचैन है, याद रखना। वह दया के सिंहासन से उठ के न्याय के सिंहासन पर बैठेगा तो हारून के वस्त्र के बारे में उतारने की फरमान निकाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको डराना नहीं चाह रहे, परंतु प्रेम का संदेश वैसे ही खत्म हो चुका है। अब तो हमारे लिए पश्चाताप के अलावा और कोई दूसरा रास्ता बचा हुआ नहीं है। आगामी वर्षों में होने वाली विपत्ति से बचाव का एकमात्र रास्ता वस्त्र को लगातार धारण किए रहने के लिए हमको क्या कीमत देनी है?